चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये पहली बार ऐसा है कि ये सम में अपॉन में x दिया हुआ है। हर बार हमें क्या दिया होता, तो हर बार हमें कोई नंबर दिया होता और हम एलसीएम ले लेते थे और कैलकुलेशन को आगे बढ़ा देते थे। लेकिन ये वाले सम में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब ये सम दो मेथड से कर सकते हैं। एक सिंपल फॉर्म में भी करके कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि इसमें सिंपल आप कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई करके आंसर जा सकता है। अदरवाइज आपको 1/x को रिड्यूस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो वो हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि एलसीएम लेना इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या है, 4/x + 3y = 8 और यहाँ पे 6/x - 4y = -5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या बच्चा, देखो दोनों मेथड से करते हैं। एक सिंपल मेथड है जिसमें हमें ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो पहले सिंपल वाला और उसके बाद रिड्यूस फॉर्म वाला। तो सबसे पहले मेथड 1 जो है, मेथड 1 जो क्या बोल रही है, तो मेथड 1 जो बोल रही है वो सिंपल, आपको वो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 4/x है, इसको हमने इक्वेशन 1 और दूसरे इक्वेशन 2 जो दो इक्वेशन है, तो सिंपल आपको कोई भी एक वैल्यू को इक्वल कर देना है। हम यहाँ पे 4 है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद से, बहुत छोटा है तो हमने प्रॉपर लिख दिया 4x + 3y = 8 और यहाँ पे दूसरे इक्वेशन है 6x - 4y = -5। अब बोलोगे सर ये जो इक्वेशन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, x को कितने के साथ, x को आप बोलोगे सर ये वाले को 6 को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को 4 के साथ। बच्चा बोलेगा सर ये ऊपर नीचे समझ में नहीं आता, तो सिंपल लिखो इसको इक्वेशन 1, इसको लिखो इक्वेशन 2 और उसके बाद बच्चा हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। यहाँ देखना है जो है वही उससे ही करना है, तो 6 के साथ, तो ये 6 के साथ करोगे तो 24/x एज इट इज रहेगा, ध्यान में रखना। प्लस आप करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 18y और यहाँ पे आप बोलोगे 48। क्लियर, ये जैसे पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेम वे आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई, तो अब इसमें भी बोलोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय कितने से करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर इक्वेशन 2 जो है मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, तो आप बोलोगे सर इस बार इसको मल्टीप्लाई होगा 4 से, यहाँ 4 है तो 4 से होगा, तो यहाँ 4 हमने लिख दिया। आगे चलते बच्चा, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 24/x, यहाँ पे आप बोलोगे 16y = आप बोलोगे -20 और इसको हम दे देंगे नाम क्या, तो इसको आप बोल दो सर सीक्वेंस में 3rd और इसका हो जाएगा 4। अब प्रॉपर देखोगे ना बच्चा, तो ये दोनों कोएफिशिएंट x के इक्वल आ जाएंगे। तो सिंपल तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 from 4, तो ये हमने पहले लिख दिया 3 from 4, तो यहाँ से हम लिखते जाएंगे, पहले 4 लिखेंगे 24/x -16y = आप बोलोगे सर ये -20 है, वो ध्यान रखना क्योंकि कंटिन्यूएशन में। सेम वे बच्चा ये है 24/x माइनस आप बोलो सर यहाँ +18y = 48। क्लियर, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, सब्ट्रैक्ट वर्ड आ रहा है, साइन ऑपोजिट चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये कट हो जाएगा सिंपल तरीके से। उसके बाद ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 16 है और ये 18 है, तो मैंने यहाँ 16 लिखा, यहाँ 18 लिखा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, तो 14, ये 1, तो ये 34 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन होगी किसकी, माइनस की, y = सेम वे यहाँ पे 68 दिख ही रहा है क्योंकि वो सिंपल है, 68 माइनस, क्योंकि ये भी माइनस माइनस प्लस और साइन होगी माइनस की, ये शायद से 2 से ही काम हो जाएगा, तो -68/-34 = y = -2। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया बच्चा, -y = -2। तो y = -2 आते ही बच्चा हमारा एक पॉइंट खत्म, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2 और 2 आते ही हमारा ये पॉइंट खत्म, ये y की वैल्यू आ गई। अभी आप बोलोगे सर ये हम पुट करेंगे y = 2
इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में ले लो, फर्स्ट या सेकंड वाले में, ऑब्वियसली थर्ड फोर्थ हम कभी नहीं लेंगे, कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि बड़ी बड़ी अमाउंट होती है इसलिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो आप इक्वेशन 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 4/x ये 3 और यहाँ पे आप बोलोगे 2 इज इक्वल टू 8। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 4/x ये हो जाएगा अब यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 8, 4/x इज इक्वल टू 8 माइनस 6, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4/x इज इक्वल टू 2, x को सामने ले जाते हैं तो 4/2 और इसको x, तो x की जगह आ जाएगा 2। क्लियर? तो ये जो टेक्निक थी मेथड 1 जिसको हम बोलेंगे, तो बच्चे ये लिखना है तो लिख लो, उसके बाद हम दूसरा करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वो ध्यान में रखना है। अब मेथड 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मेथड 2 हमारा क्या बोल रहा है, तो मेथड 2 हमारा बोल रहा है कि सर जब भी ऐसे इक्वेशन दिया हुआ हो तो मेथड 2 में ऐसे बोल दो 1/x है ना, तो 1/x को आप ले लो a, क्या ले लोगे a, तो यहाँ पे हमने लिखा 1/x इज इक्वल टू a। अब यही इक्वेशन को 4 का 4 और उसके साथ a प्लस 3y इज इक्वल टू 8। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, शांति से समझना, 4 को हमने कुछ अज्यूम नहीं किया, 4 अपनी जगह पे ही रहा, 1/x है, मतलब ये अपॉन में जो x है उसकी जगह 1/x की जगह आप क्या बोलोगे a। सेम वे बच्चा आप बोलोगे 6/6 a, यहाँ पे 6 एज इट इज a, आप बोलोगे सर यहाँ माइनस है तो माइनस 4y इज इक्वल टू -2। समझ में आया? ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, तो बहुत इजी है। यहाँ पे आप लिखना है तो लिख सकते हो लेट 1/x इज इक्वल टू a। अब शांति से देखो, अब आपको जो इक्वल करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, हम इसको इक्वल करते हैं क्योंकि सेम प्रोसीजर ही करते हैं तो इजी रहेगा। तो ये इक्वेशन हमारा 1 था, ये इक्वेशन 2 था। अब लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6, 1/6, तो यहाँ से 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे 24a, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमने 24 लिखा और ये इंटू 6 लिखा। इसके बाद सेम वे आप बोलोगे सर x का x, यहाँ पे 18y और यहाँ पे आप बोलोगे 48। सेम प्रोसीजर ही जा रहा है बच्चा, सेम तरीके से। तो आपको क्या दोनों एक ही टाइप से करवा रहा हूं तो आपको क्लैरिटी आएगी, वो समझने का इजी रहेगा बस। तो ये पॉइंट जैसे हुआ तो यहाँ पे सेम वे आप बोलोगे सर ये हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो यहाँ हमने बोला था मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 जो है उसको 4 से करना, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, तो अब ये 4 से करेंगे तो बच्चा ये हो जाएगा कितना 24x, यहाँ पे आपको लिखना है -16y इज इक्वल टू माइनस आप बोलोगे 8। अब देखो बच्चा आप बोलोगे सर ये यहाँ पे 20 आ रहा है, लेकिन सर ने जल्दी जल्दी में थोड़ा पॉइंट आगे पीछे लिख दिया, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी तो हमें वो लिखना पड़ेगा। यहाँ 5 है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -20, इसको आप बोल देंगे इक्वेशन 3, इसको बोल देंगे इक्वेशन 4। अब शांति से देखो x का कोएफिशिएंट इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, थोड़ी जगह हम ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ प्रॉपर कर देते हैं। तो ये जैसे पॉइंट होता है यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट, सेम प्रोसीजर, इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। तो ये 3 जो है वो पहले सबसे पहले हमें 4 लिखना पड़ेगा, 24x -16y इज इक्वल टू -20, और सेम वे 24x आप बोलोगे +18y इज इक्वल टू +48। साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट लिखा है तो साइन चेंज हो जाती है, वो पता ही है, यहाँ कट हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे हुआ था -34y इज इक्वल टू, अब बोलोगे सर इसका सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 68, y इज इक्वल टू 68 अपॉन 34 माइनस में, तो y इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 2। समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत सिंपल है, सिंपल है, जो प्रोसीजर है वही हम सेम टू सेम कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर अब लिखो पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, आपने बोला था 1 लिखेंगे, इक्वेशन 1 मतलब ये वाली इक्वेशन है। अब ध्यान से समझना, 4a + 3y इज इक्वल टू 8।
4a 3 की जगह 3, y की जगह आप बोलोगे 2 और ये 8 हो जाएगा। 4a तो ये 6 और ये 8। 4a इज इक्वल टू आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 माइनस 6, तो 4a इज इक्वल टू आप बोलोगे सर ये 2। यहाँ तक आपको क्लियर होना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से बच्चा, यहाँ पे आप बोलोगे सर अभी भी छोटा हो रहा है, तो चलो बच्चा, तो ये हमने थोड़ा प्रॉपर कर दिया। अब ध्यान से समझना, ये 4a है इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे a इज इक्वल टू 2/4, तो a इज इक्वल टू 1/2। अब a की वैल्यू मिली। अब बोलोगे सर हमने लेट जो किया था ना वो 1/x किया था, तो हमने a की जगह 1/x लिखा इज इक्वल टू 1/2। अब आप बोलोगे सर इसको सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 और यहाँ सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 2। दोनों मेथड सिंपल है, वैलिड है। आपको जो इजी लगे और कैलकुलेशन पार्ट आपको समझ में आए वो मेथड से करो, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। दोनों मेथड के रास्ते तो सेम ही हैं, आखिर में तो सेम ही जगह पहुंचोगे, पैटर्न क्लियर होनी चाहिए। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।